32,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा भारतीय रेलवे। लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। धनबाद डिवीजन के चोपन-चुनार सिंगल लाइन के दोहरीकरण को भी दी गई मंजूरी। जी हां, धनबाद के डीआरएम कार्यालय में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने यह बड़ी जानकारी पत्रकारों को दी। उनके साथ सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार और सीनियर डीओएम अजय तिवारी भी थे। डीआरएम ने बताया कि डीएएफसी के लिए 4 क्रॉसिंग स्टेशन न्यू रफीगंज, न्यू पहाड़पुर, न्यू हीरोदी, न्यू केसवारी और एक केविन न्यू काली पहाड़ी स्टेशन में बनाए जाएंगे। चोपन-चुनार सिंगल लाइन सेक्शन के दोहरीकरण से सिंगरौली क्षेत्र में बिजली की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सीमेंट को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजने में सुविधा होगी। एनसीएल और सीसीएल का कोयला देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सुगमता के साथ पहुंचाया जाएगा। यात्रियों को सेंट्रल पावर हब और सिंगरौली एवं खदानों के श्रमिकों को वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इन परियोजनाओं के तहत ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गेडीडीयू और धनबाद रेल मंडल के हिस्से में पड़ने वाले क्षेत्र सोननगर अंडाल खंड का विस्तार और धनबाद डिवीजन के चोपन-चुनार सिंगल लाइन सेक्शन के दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। डीएफसी को धनबाद डिवीजन से अंडाल के बीच न्यू काष्ठा, न्यू कोडरमा, न्यू गोमो, न्यू प्रधान खाता, न्यू मुगमा और न्यू अंडाल की मुख्य पटरी से जोड़ा जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने बताया, लगभग 97% जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। परियोजना में गया के पास फल्गु नदी और बराकर के पास बराकर नदी को पार करने वाले 2 महत्वपूर्ण पुल और 56 प्रमुख पुल के अलावा 5 सुरंग भी शामिल है। प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, इस समय जो आज जो कैबिनेट जो डिसीजन दिया है उसमें 2 प्रोजेक्ट हमारे मेन है जो धनबाद डिवीजन के लिए। उसमें डबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग चोपन-चुनार सिंगल लाइन सेक्शन जो आपकी सिंगल लाइन है उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 20 ट्रेन ईच वे है, तो उसको करीब 60 ट्रेन ईच वे करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा लाभकारी होगा। इसमें करीब 112 किलोमीटर का ट्रैक है और करीब 1553 करोड़ रुपए का इसमें बजट आएगा। और ये जो सिंगरौली एरिया में कोयला है निकल रहा है और जो मेन लाइन जो मेन नॉर्दर्न इंटरलैंड में जा रहा है उसके लिए एक शॉर्टर रूट होगा। 130 किलोमीटर का आसपास का शॉर्टर रूट होगा। और ये जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है 130 किलोमीटर कम चलने का या और फास्टर इवैक्यूएशन का, वो इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्री को मिलेगा। तो ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, धनबाद डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट है। एट द सेम टाइम इसमें जो भी उस एरिया में जो हमारे पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जो जनता है, उसके लिए ये पैसेंजर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। वहां पे ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चल पाएंगी और पब्लिक को जो इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा थोड़ा स्लाइटली बैकवर्ड एरिया है, उसमें वहां पे देश डेवलपमेंट में कदम से कदम मिला के चलने में उनको फायदा है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नाम से डेवलप हुआ। बेसिकली सोननगर में जो हमारी डीएफसी आई है उसमें 2 लाइन का एक्सटेंशन है अप टू अंडाल तक का। ये करीब 814 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें 13,605 करोड़ रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है। इसमें मेनली जो है कि जो भी ग्रोथ ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एज वेल एज द फ्रेट ट्रैफिक, ये इसको कैटर करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी, इसको पूरा किया जा रहा है। सोननगर तो डीएफसी बन चुकी है, सोननगर से अंडाल तक में डीएफसी वाले इस एरिया को फर्दर डेवलपमेंट होगा और इस एरिया के जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है या पब्लिक की जो डिमांड है पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, दोनों ही मीट करेंगे इसको। इसमें जो सोननगर से अंडाल वाले में तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उतनी की उतनी दूरी रहेगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो सिंगरौली कोल फील्ड जो बिल्कुल सिंगरौली के अंदर से अंतरा से कोयला निकल रहा है या नदिया से कोयला उड़ रहा है, वो उसमें करीब 280 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 280 किलोमीटर कम हो जाएगा, जो कि मोटा मोटी करीब हमारा 8 से 8 घंटे के आसपास आपका ट्रांसपोर्टेशन में एमटी के एज वेल लोडेड के में कमी आएगी। डीएफसी के लिए 97 डीएफसी मोटा मोटी हमारे लैंड में आ रही है, रेलवे का ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड है, प्लस जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी लैंड चाहिए वो लेगी। इस समय जो हमारी पोजीशन ये कहती है 97% जो लैंड को सिविल से चाहिए उसको ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। जो नया प्लान बना है कौन सी जगह में नया बिल्डिंग बनेगा, कितनी क्षमता बनेगी?
धनबाद में जो नया प्लान बना, बिल्डिंग आपको प्लान में दे दूंगा, वो उसका बिल्डिंग सेशन डेवलपमेंट में प्लान आया है, उसका डिटेल में आपको दे दूंगा। वो डिटेल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मैं आपको उसको दे दूंगा। एट द सेम टाइम क्षमता तो इतनी धनबाद की फ्यूचर पॉपुलेशन मतलब 50 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन है, उसको प्लान करके रखा गया। हमने उसमें 2% के आसपास ग्रोथ रेट लिया है, जो कि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो उसमें हमको लग रहा है कि हम उससे कमी ग्रोथ कर पाएंगे। पर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ तो 2 से 3% का पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से प्लस पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ के साथ प्लान किया है, वो पूरा हम कैटर करेंगे। भव्य प्लान है उसमें। जो अपना जो दक्षिणी छोर है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जो फोरलेन सड़क बनी हुई है काफी अतिक्रमित हो गई है, और एक तरफ अतिक्रमण और दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग और कूड़ा, कैसे वो फिर से पुराने स्वरूप में आएगा? अब उसमें आपने संज्ञान में लाया है, उसको दिखवा देते हैं। बेसिकली अतिक्रमण थोड़ा जो सॉफ्ट एनकेसमेंट इसका हुआ था,